सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आप सभी की नींद को बेदार करने के लिए आपके अपने चैनल इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पे आ चुका हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने जो मेहनत की और आपने एक आंदोलन किया और उसमें आप सबकी जीत हुई। और हमारे जो विवेक सर हैं और एक नवीन सर हैं और सारे जितने टीचर हमारे थे, वो जो भी आपके साथ में लखनऊ में आए, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कि हमारे स्टूडेंट्स का साथ दिया। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अब जो है एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम समझ लो अब आपका होगा, क्योंकि अब आपके पास 6 महीने हैं और आपने एक जंग जीत ली है। जो फाइनली जंग है वो है आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना। तो अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई के लिए मैं बता दूं, आपको इस चैनल पर सुबह करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन मात्र मिलेंगे और लगभग उसमें से रिलेटेड जो भी स्टैटिक्स जीके बन रहा होगा वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और शाम 8 बजे आपको बिल्कुल फर्स्ट से आर्ट्स तक सीरीज शुरू की है मैंने मैथ की, जिसमें आपको परसेंट की क्लास मिलेगी। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से आपको मैथ सीखनी है और 6 महीने का टाइम है, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों की नींद को बेदार करने के लिए। और आइए आज की सुर्खियां आपके सामने रख रहा हूं। सुर्खियां हैं फिल्म इंडस्ट्रीज से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्या दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव या फेस्टिवल लिख लो, महोत्सव लिख लो, फिल्म महोत्सव अवार्ड 2024 हुआ जारी। तो क्या हुआ, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो है क्या हुआ है, इसमें जारी हो चुका है इंडेक्स। और इसमें क्या है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसमें 40 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने हस्तियों को दिया गया है, 40 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं, किसकी, बेस्ट एक्टर, अगर बेस्ट एक्टर की अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो बेस्ट एक्टर आपके शाहरुख खान हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, शाहरुख खान हो जाएंगे। और इन्हें किस मूवी के लिए मिला है, तो स्टूडेंट्स आप सभी हैं क्या, जवान, है ना। तो ये जवान मूवी के लिए क्या मिला है, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किसको, शाहरुख खान को, ठीक है। और क्या है, और अब बेस्ट फिल्म का भी पुरस्कार मिला है। बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो जवान मूवी को मिला है। किसको, बेस्ट अगर फिल्म है 2024 का जो रेटिंग आया है उसमें क्या है, बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड वो भी किसको मिला है, जवान फिल्म को माना गया है, ठीक है सर। और बेस्ट एक्टर कौन से हैं, और एक बेस्ट एक्ट्रेस हैं, बेस्ट एक्ट्रेस वो हैं रानी मुखर्जी। कौन है, रानी मुखर्जी जो है क्या है, बेस्ट एक्ट्रेस हैं। और इनकी जो पिक्चर है वो है मिस जी बनाम वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। ये इनकी क्या है, फिल्म है। और रानी मुखर्जी को इसके लिए क्या है, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। और एक है, आप सभी लोग फेमस हैं और आप सभी के दिल में वो फिल्म जगह बना चुकी है। मेरी तो फेवरेट है कौन,
ट्वेल्थ फेल। ये क्या है? ये फिल्म क्राइटिस है ना, ये क्राइटिस में मिला है, यानी आलोचक के तौर पे यहाँ ट्वेल्थ फेल को मिला है। ट्वेल्थ फेल को इस मूवी को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और एक एक्टर हैं जिनका नाम है संदीप रेड्डी। ये संदीप रेड्डी जो भैया हैं, इनको एनिमल के लिए मिला गया है। किसके लिए? एनिमल मूवी आई थी, एनिमल की मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर माना गया है। और फिल्म एक्सरसाइज में एनिमल को भी क्या है, इसको भी क्या मिला है, जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और बेस्ट नेगेटिव, जो नेगेटिव है एक्टर, वो जो है बॉबी देओल को मिला है, यानी कि विलन का रोल बॉबी देओल को मिला है। क्या है? बॉबी देओल को मिला है। बॉबी देओल को क्या मिला है? बेस्ट जो है नेगेटिव जो है रोल जो अदा करने में है, वो अपने बॉबी देओल हैं। ठीक है, बॉबी ठीक है, बॉबी देओल को मिला है। तो ये तब था किसका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का। आपके सामने कुछ चीज़ें रखी। स्टूडेंट्स, हो सकता है मैं अभी उतना बेहतरीन करंट नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आप मैथ की क्लास देखना, आपको फील होगा कि हाँ मैथ आपको कहीं पढ़ाई जा रही है। मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में आप बेस्ट करेंगे। आइए आगे है, डीआरडीओ हमारे देश की आन बान शान है ना। डीआरडीओ करेगा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का प्रशिक्षण। क्या करेगा? डीआरडीओ ठीक है, डीआरडीओ करेगा स्वदेशी ठीक है, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का प्रशिक्षण। ठीक, ये क्या करेगा? डीआरडीओ करेगा इसका प्रशिक्षण। इसमें है क्या? ये अपने टर्मिनल से 5 किलोमीटर की दूरी तक, क्या 5 किलोमीटर दूरी तक क्या करेगा? जो हमारी जो मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनको क्या करेगा? ये क्षतिग्रस्त पहुंचा देगा। बैलिस्टिक मिसाइलों को 5 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं, इनको क्या करेगा कि 5 किलोमीटर पहले ही क्या करेगा? उन्हें नष्ट कर देगा, उन्हें खत्म कर देगा, ये खत्म कर देगा। और इसकी जो क्षमता होगी ना, ये लेजर हथियार की इसकी जो क्षमता होगी, वो लगभग हमारे हिसाब से जो दी है वो 25 किलोवाट इस लेजर की क्या होगी? क्षमता होगी, जो बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करेगा? खत्म कर देगा, नस्ते नाबूद कर देगा। 5 किलोमीटर की अगर रेंज में वो कहीं दिख गई तो ये ऑटोमेटिक सर्च करके ये लेज़र जो है क्या करेगा? उसे ब्लास्ट कर देगा, दगा देगा, ख़राब कर देगा। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ इसकी, किसकी? अपनी डीआरडीओ की। तो अपनी अगर डीआरडीओ की मैं बात करूँ तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1958 में। सन 1958 में क्या हुई है? इसकी जो है क्या हुई है? स्थापना। और क्या इसका मुख्यालय, क्या इसका मुख्यालय दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इसका क्या है भाई साहब? मुख्यालय है। क्या है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं, किसके? इसके अध्यक्ष की, चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो इसके चेयरमैन जो होंगे वो होंगे डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत, ये क्या होंगे? ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, ये क्या हैं? ये भैया रे क्या हैं? ये जो है डीआरडीओ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं सर। और डीआरडीओ के हाँ, इसका एक मोटो है,
मोटो सर क्या है, लिख लिया होगा। मोटो इसका जो है वो क्या है, क्या है मोटो, वलस्यम, क्या है मोटो, आते हैं वलस्यम मूलम, ऐसे लिख लो, और चाहे नापे मुद्दे अल्लाह पे मुद्दे, विज्ञानम, विज्ञानम, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका ध्येय वाक्य है या मोटो है, ठीक है। ये डीआरडीओ का मोटो है। तो ये तो थी डीआरडीओ के बारे में जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर कर देना अगर अच्छी लग रही हो, और अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करना, प्रेरित जरूर कर देना। त्रिपक्षीय, ये वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपको क्या परीक्षा में देखने को मिलेंगे। त्रिपक्षीय अभ्यास, त्रिपक्षीय अभ्यास, दोस्ती, क्या दोस्ती 16, मालदीव, क्या मालदीव, मालदीव में शुरू हुआ, ठीक है। ये दोस्ती जो त्रिपक्षीय जो है क्या है, युद्ध अभ्यास है, यह मालदीव में शुरू हुआ। अब मालदीव में अगर शुरू हुआ है तो ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 22 से 25 फरवरी तक चलेगा। 22 से 25 फरवरी तक ये चलने वाला है क्या, युद्ध अभ्यास। और इस युद्ध अभ्यास की अगर मैं बात करूं, इसमें कौन कौन 3 लोग शामिल हैं, तो पहले नंबर पे तो हमारा भारत हो जाएगा, भारत। फिर इसमें आपका कौन है, मालदीव, और फिर आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। ये 3 देश इसमें शामिल हैं। अब ये 3 मुल्कों ने मिल करके इसको क्या किया है, शुरुआत की है। अच्छा, इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो सिर्फ 2 ही मुल्क थे उस समय, मेरा भारत और मालदीव। बात है 1991 की। 1991 में क्या हुआ था, भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच ये 2 पक्षीय क्या होता था, ये युद्धाभ्यास होता था। मित्र 16 जो है क्या होता था, इनके हमारे भारत और मालदीव के पास द्विपक्षीय क्या होता था, युद्ध अभ्यास होता था। लेकिन बात करते हैं आते आते 2012 की। 2012 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, इस युद्ध अभ्यास में श्रीलंका शामिल हो गया। क्या हो गया, श्रीलंका शामिल हो गया। तो श्रीलंका जब इसमें शामिल हो जाता है तब हम कितने लोग हो जाते हैं, फिर हम लोग हो जाते हैं 3 लोग, है ना। कितने लोग हो जाते हैं, 3 लोग। अच्छा सर, मालदीव की राजधानी आपको पता है, हाँ हमने कहा मालदीव की राजधानी माले, क्या है, माले। इसकी राजधानी क्या है, माले। सर और यहाँ जो है और कुछ हुआ था अभी हाल ही में, और इसका जो है मुद्रा बता दीजिए। हमने कहा इसका जो मुद्रा है वो है रुफिया, फा बनेगा रुफिया। रुफिया क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अच्छा सर, यहाँ के पीएम क्या होना है, पीएम। तो अभी आप बहुत सुर्खियों में देखा होगा, प्रधानमंत्री की टिप्पणी इन्होंने की थी, ठीक है, मुइजू, ठीक है। इनकी सरकार में एक सांसद थी, उन्होंने क्या किया था, हमारे पीएम पे जो है क्या किया था, एक जो है कटाक्ष किया था। तो यहाँ के जो पीएम हैं वो मोहम्मद मुइजू हैं, यहाँ के पीएम, ठीक है। अच्छा सर, श्रीलंका की बात कर दो, तो श्रीलंका की कोलंबो है। यहाँ की 2 राजधानियां ध्यान रखना, एक है कोलंबो, ये जो है वास्तविक राजधानी है, कोलंबो। कोलंबो ये वास्तविक राजधानी है, ठीक है सर। यहाँ की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा की अगर हम बात करें, चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। अच्छा, भारत के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, हमारे मुल्क की बात है ना। आओ अब आते हैं कहाँ पास, अब आते हैं बहुत ही अच्छा है उत्तर प्रदेश से। हमारे उत्तर प्रदेश से क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला
कछुआ संरक्षण, पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापना। ये स्थापना होगी कहाँ सर? तो हमारे एक उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोंडा, गोंडा जिला है। और इस जिले में क्या होगा, इस जिले में एक क्या होगा, एक नदी है जिस नदी का नाम है सरजू। क्या है? सरजू नदी। सरजू नदी पर एक संरक्षण बनाया जाएगा जिससे कि कछुए की क्या हो, सुरक्षा हो सके। और ये जो नदी है ये घाघरा, क्या घाघरा नदी की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा नदी की सहायक नदी क्या है? सरजू, क्या है? सरजू नदी है। और इस सरजू नदी पर क्या होगा कि 2 किलोमीटर, क्या 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर की रेंज में ये क्या बनने वाला है? कछुआ संरक्षण रिजर्व बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ती है गोंडा जिले में। ठीक है, घाघरा की ये क्या है? ये घाघरा नदी की सहायक नदी है सरजू। और इस पे क्या है? 2 किलोमीटर रेंज में क्या बनेगा? कछुआ संरक्षण रिजर्व बनेगा। ठीक है, ये तो थी आपकी उत्तर प्रदेश से न्यूज़। तो उत्तर प्रदेश के आपको पता है कि मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और ये साहब अभी आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि इन्होंने री एग्ज़ाम कराने की बात कही है। ठीक है सर, आगे है क्या है भाई साहब, बात कर लेते हैं तुर्की की। तुर्की ने पहली बार बनाया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जिसका नाम है कान। क्या नाम है? कान। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कान। ठीक, इसका क्या किया है? इन्होंने इसको बना दिया। यह एयरक्राफ्ट, इसको इन्होंने कान को बना दिया है। ये कौन सी पीढ़ी का है? 5th जनरेशन का ये है। और इसका नाम रखा है इन्होंने कार। ये एयरक्राफ्ट क्या है? ये 21 मीटर का है। कितना लंबा है? 21 मीटर का ये एयरक्राफ्ट है। 21 मीटर ये क्राफ्ट होगा, इतना लंबा। और यह क्या होगा? 2222 किलोमीटर की स्पीड से ये उड़ेगा। कितना? 2222 किलोमीटर की स्पीड से ये उड़ सकता है। और इसमें 2 इंजन होंगे। कितने इसमें इंजन होंगे? इसमें 2 इंजन होंगे। कितने होंगे? 2 इंजन होंगे। और प्रत्येक इंजन से क्या होगा? प्रत्येक इंजन से इसमें क्या होगा? 13,000 किलोग्राम क्या करेगा? किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करेगा। ये जो है 1300 किलोग्राम एक जो है इंजन इतना थ्रस्ट पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है कि आज तक क्या हुआ था कि जितने भी लड़ाकू विमान बनाए गए उसमें क्या हुआ? मिसाइलें बाहर आपको दिखाई देती थी, बाहर से लगाई जाती थी। इसमें क्या हुआ है? मिसाइलें अंदर से रखी जाएंगी। अंदर जगह रखी गई है। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें इस तरीके की फिटिंग है कि जब ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा ना तो आपको यहाँ पास मिसाइल टंगी जैसी नहीं दिखाई देंगी। और क्या है? और जैसे कि वो ऐसे क्या होता है कि ऐसे आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पास ये मिसाइल टंगी हुई जा रही है। और इसमें क्या होगा? ये इसी में बंद होगी, मिसाइल इसी में बंद होगी। और ये जब ये फाटक खुलेगा तब ये नीचे की ओर ये मिसाइल गिरेगी। ये इतना बेहतरीन बनाया गया है ये मिसाइल। ये ऐसा इसके
इसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो जहाज है, ये लड़ाकू विमान है, इसके बारे में कहा जा रहा है जो अमेरिका का F-16 है, अमेरिका का F-16 की ये जगह ले सकता है, यानी कि उसके बराबर का ये एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट माना गया है अपने आप में, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है और इसको जो है नाम दिया है कान, और ये 21 मीटर लंबा है और 2222 किलोमीटर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। 2 इंजन है, 13,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करता है और इसमें मिसाइलें अंदर रखने की जगह रखी गई है, जिससे कि ये छुपी रहे, पता ही नहीं चले ये लोडेड है या अनलोडेड एयरक्राफ्ट है ना। ऐसे क्या होता है, बाहर से जब दिखती हैं तो लोगों को पता चल जाता है ये लोडेड है या अनलोडेड है, राइट। ठीक है सर। तुर्की की जो राजधानी है वो आपको पता होगी, इसकी जो राजधानी है वो अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा, और मुद्रा क्या, अगर तुर्की की मुद्रा की बात करें तो तुर्की लीरा यहाँ की क्या है, ये जो है यहाँ की मुद्रा है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, और यहाँ के जो पीएम हैं, कौन पीएम हैं, वो रजब तैयब एर्दोगान जी यहाँ के क्या हैं, पीएम हैं। और विश्व की सबसे महंगी मुद्रा, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा, ठीक है, कुवैती दीनार है। कौन है, कुवैती दीनार, यानी कि कुवैत में जो दीनार चलती है वो सबसे महंगी जो है क्या है, मुद्रा है। विश्व में सबसे महंगी मुद्रा कुवैती है, ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं, वरना रोज कम से कम 20-25 ऐसी घटनाएं घटती हैं या 40 से 50 ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन वो एग्जाम में हो सकता है ना, इनकी प्राथमिकता ज़्यादा है, इसलिए हमने इनको प्राथमिकता पहले दी है। तो ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने फ्रेंड टू फ्रेंड को जो है शेयर कर देना, और शाम 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी। फर्स्ट से अर्थ तक सीरीज शुरू की है, परसेंटेज आपका पहला चैप्टर हो।